बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सत सनातन परम पुरुष युगल सरकार भगवान के श्री चरणों में सादर प्रणाम कर आप श्रवण कर रहे हैं श्री राधा रानी के चरित्र का वर्णन। शांडिल्य मुनि ने राधा चरित्र को गाया है और श्रवण करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के अनिरुद्ध के वज्रनाभ। ये वज्रनाभ को पहले ही कुरुक्षेत्र में भी द्वारका में भी राधा रानी का आशीर्वाद मिला, इसलिए संपूर्ण यदुवंशियों का नाश हुआ परंतु वज्रनाभ का नहीं हुआ। तो ये वे वज्रनाभ हैं। और शांडिल्य मुनि कौन है? कहते हैं देखो, शांडिल्य मुनि ने स्वयं कहा है कि मैं जब शुरू में पर्जन्य गोप का पुरोहित बना तो जब उन्होंने कहा था कि मंत्र जाप करो, तो मंत्र जाप कर रहे थे तो नवग्रह देवताओं का नाम ही भूल गए। माने ये भक्त हैं, कर्मकांडी नहीं है। तो शांडिल्य मुनि ने एक ग्रंथ लिखा है और इस ग्रंथ का नाम है शांडिल्य भक्ति सूत्र। देखिए, ये भक्त हैं, एक कर्म कांड में रुचि नहीं रखते हैं, परंतु इनके मन में एक दुविधा आ गई थी। ये इन्होंने वज्रनाभ को यहाँ पर सुनाया है। शांडिल्य मुनि कहते हैं कि जिस समय मैं हिमालय में तप कर रहा था तब ब्रह्मा जी मेरे सामने आते हैं और आकर के उन्होंने कहा कि आपको ब्रज में जाना है और पर्जन्य जो गोप हैं उनका पुरोहित बनना है, पुरोहित का कार्य करना है। तो मैंने ब्रह्मा जी के ऊपर कोप किया कि हम आराधना कर रहे हैं, फिर आप हमें ये पुरोहित कर्म करने का क्यों उपदेश कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे शांडिल्य जी, जिस समय वशिष्ठ मुनि को मैंने ये बात कही थी कि तुम्हें सूर्य वंश का पुरोहित बनना है, तब उन्होंने भी इसी प्रकार का क्रोध किया था, लेकिन बाद में उन्होंने मेरी खूब प्रशंसा की, खूब धन्यवाद दिया। तो शांडिल्य मुनि ने कहा कि सूर्य वंश में तो भगवान का अवतार हुआ था, क्या पर्जन्य के वंश में भी भगवान का अवतार होगा? तो शांडिल्य मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी मौन हो गए, यानी कि मौनम स्वीकृत लक्षणम। तो मैंने समझ लिया कि ब्रह्मा जी यदि कुछ बोले नहीं तो अवश्य ही पर्जन्य के वंश में भगवान का अवतार होने वाला है। शांडिल्य मुनि कहते हैं, वज्रनाभ, मैं जब हिमाचल से उतर करके नीचे आया तो ये जो नगरों की हवा है, ये जो वातावरण है, ये मुझे पसंद नहीं था। परंतु जब मैं मथुरा में आया, मथुरा में आकर के मुझे वही आनंद प्राप्त हुआ जो हिमालय में प्राप्त होता था। माने यहाँ के एक दिव्यता ये मुझे अत्यंत मोहित करने वाली है। तो मथुरा में जब आया तो कुछ समय के लिए मैं गर्गाचार्य जी के यहाँ पर रुका था और गर्गाचार्य जी के यहाँ पर जब रुका तो गर्गाचार्य जी ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। फिर मैंने जब उनसे पर्जन्य गोप का परिचय पूछा तो गर्गाचार्य जी ने बताया कि इस तरह से आप महावन में चले जाओ, जिसका दूसरा नाम है गोकुल, माने महावन का ही दूसरा नाम गोकुल है, वहाँ चले जाओ। और जो पर्जन्य हैं कौन हैं? कहते हैं गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के पुरोहित हैं, गुरु हैं। और गर्गाचार्य जी कहते हैं कि जो देवमीट हुए हैं सूर्यवंश में, उनके दो पत्नियां थीं। तो एक पत्नी से सूरसेन हुए, दूसरे से पर्जन्य हुए। तो कहते हैं ये चंद्रवंशी हैं और इन्हें एक साधारण गोप नहीं समझना, कहते हैं ये बड़े प्रभावशाली हैं,
इनके यहाँ पर दिव्यता गुप्त रूप में वास करती है। शांडिल्य मुनि कहते हैं, गर्गाचार्य जी को प्रणाम करके जब मैं गोकुल में आया तो वहाँ आकर के मैंने देखा कि एक गोप है, पगड़ी बांधे हुए है और बहुत सारे ग्वालों को साथ लेकर के हाथ में थाल है, सामने चला आ रहा है। और जैसे ही मेरे पास में आया, थाल रख करके उसने अपना सिर मेरे चरणों में टेक दिया और उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं महाराज देवमीड का पुत्र हूँ पर्जन्य। और कहते हैं मेरे जो भाई हैं शूरसेन, उन्हें तो कुल गुरु के रूप में गर्गाचार्य जी प्राप्त हो गए, परंतु मेरे मन में चिंता थी कि हमारे कुल का उद्धार करने के लिए हमें कौन कुल गुरु मिलेगा। तो कहते हैं आज भगवान ने आपको हमारे कुल गुरु के रूप में भेज दिया है। पर्जन्य ने कहा, मेरा नाम पर्जन्य है और ये 9 मेरे पुत्र हैं। देखो, पर्जन्य के 9 पुत्र थे, जिनमें नंद बाबा सबसे छोटे थे। तो उस समय पर्जन्य ने जो परिचय दिया कि मैं पर्जन्य हूँ और देवमीड का पुत्र हूँ और ये मेरे 9 पुत्र हैं। शांडिल्य जी कहते हैं, बद्रनाभ, जिस समय मैं पर्जन्य का कुल पुरोहित बना उस समय नंद बाबा की उम्र केवल 5 वर्ष की थी। तो जब कहते हैं शांडिल्य जी ने, पर्जन्य जी ने हमें कुल गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया, तो हमारा निवास स्थान वहीं पर हो गया। शांडिल्य जी कहते हैं, बद्रनाभ, ये जो काल चक्र है ये सबके शरीर पर आता है, परंतु मैं दीर्घजीवी हूँ, मैं दीर्घजीवी हूँ। अर्थात देखो, वशिष्ठ मुनि जो महाराज इक्ष्वाकु हैं, सूर्यवंश के प्रथम राजा, उनके भी गुरु थे, हरिश्चंद्र के भी गुरु थे, राम जी के भी गुरु थे। माने कहते हैं 50 पीढ़ियों के एक ही कुल गुरु थे। तो इनको कहते हैं दीर्घजीवी, ये दीर्घजीवी हैं। तो शांडिल्य मुनि कहते हैं कि जो पर्जन्य है, इनके पुत्र बड़े होने लगे और ये वृद्ध होने लगे। एक समय कहते हैं पर्जन्य जी ने मुझसे आकर के सलाह ली कि मैं नंद जी को पगड़ी देना चाहता हूँ। माने पगड़ी का अर्थ क्या है? जैसे राज मुकुट होता है, ऐसे ही पहले गांव में पगड़ी की महिमा हुआ करती थी। माने कहते हैं संपूर्ण गांव का मुखिया हम नंद जी को बनाना चाहते हैं। तो जिस समय पर्जन्य जी ने ये कहा तो उस समय शूरसेन भी वहाँ आते हैं वसुदेव जी को लेकर के, और महीभान जो वृषभानु के पिता हैं वह भी पर्जन्य के मित्र थे, वह भी वहाँ आते हैं। तो वहाँ नंद बाबा ने परिचय कराया कि देखो ये तो शूरसेन हैं, ये इनके पुत्र वसुदेव हैं, और ये महीभान हैं, इनके पुत्र ये वृषभानु हैं। तो वहाँ पर सबका परिचय हुआ। पर्जन्य जी ने कहा कि देखो मैं और महीभान, ये महीभान भी चाहते हैं कि वृषभानु को पगड़ी दी जाए बरसाने की, और मैं चाहता हूँ कि नंद जी को पगड़ी दी जाए गोकुल की, अर्थात इनको गोकुल का राजा बना दिया जाए और वृषभानु जी को बरसाने का। तो शांडिल्य मुनि ने कहा फिर आप कहाँ जाएंगे? कहा मैं और महीभान अब हिमालय में जाकर के तपस्या करेंगे। तो पर्जन्य जी और महीभान ये हिमालय की यात्रा में चले गए। अब राजा बन गए नंद बाबा और इधर राजा बन गए वृषभानु जी। तो इनकी जो मित्रता है, देखिए वसुदेव और नंद बाबा की मित्रता है अपने वंश के कारण, ये एक ही वंश के हैं। परंतु नंद बाबा और जो वृषभानु हैं
इनके मित्रता इनके पिता के मित्रता के कारण है, माने परंपरा की इनके पिता से नंद बाबा के पिता की मित्रता रही है। दूसरी बात, ये वृषभानु का जो विवाह है ये स्वयं नंद बाबा ने कीर्ति के साथ में कराया। और जो नंद बाबा है कहते हैं इनके पत्नी का नाम था यशोदा। तो ये कहते हैं कीर्ति और यशोदा परस्पर कहते हैं इनकी मित्रता अलग प्रकार की थी। तो जो नंद बाबा है, नंद बाबा को पगड़ी दी गई, संपूर्ण ब्रजवासी अत्यंत प्रसन्न रहते थे। इधर कहते हैं जो वृषभानु हैं, वृषभानु का जब विवाह हुआ कीर्ति के साथ में, तो समय आने पर इनके यहाँ पर एक पुत्र हुआ। तो पुत्र जब हुआ तो उसका नाम रखा गया श्रीदामा। देखो वही श्रीदामा है जो राधा रानी को श्राप दिया था, और अब कहते हैं बड़े भाई के रूप में जन्म लेकर के आए। तो संसार में देखो कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता, माने जिनके कारण राधा जी को अवतार लेना पड़ा वही बड़ा भाई बन करके आया। तो श्रीदामा का जो जन्म हुआ, वृषभानु जी बड़े प्रसन्न हुए। और नंद बाबा को जब पता चला कि वृषभानु जी के यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ है, तो कहते हैं संपूर्ण ब्रजवासियों को लेकर के सैकड़ों गाड़ी छकड़ा, जिनमें कहते हैं ब्रजवासी भी गए, और बहुत सारे उपहार सामग्री लेकर के नंद बाबा सांडल्य मुनि को कहते हैं गुरुदेव मैं वृषभानु जी के यहाँ पर जा रहा हूँ बधाई देने के लिए। तो जब नंद बाबा वृषभानु जी के यहाँ पर बधाई देने गए, तो कहते हैं वृषभानु जी नंद बाबा से ऐसे मिले, और बाद में जो नंद बाबा है जब कहते हैं वहाँ खूब नाचे कूदे मिले, जब आने लगे तो कहते हैं वृषभानु जी ने कहा नंद जी मेरी इच्छा है कि प्रथम पुत्र आप ही लेकर के जाएं, अर्थात आपके यहाँ भी कोई संतान नहीं है। और कहते हैं जब वृषभानु जी ने बार बार आग्रह किया तो नंद बाबा कहते हैं कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, यशोदा गर्भवती है। तो नंद बाबा ने जब ऐसा कहा, वृषभानु जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो वृषभानु जी कहते थे कि नंद जी यदि यशोदा गर्भवती हैं तो कहते हैं इनके गर्भ से पुत्र ही पैदा होगा। परंतु सांडल्य मुनि गर्गाचार्य सबको इन्होंने अपनी कुंडली दिखाई, तो सबने कहा कि नंद यशोदा के यहाँ पर पुत्र पैदा नहीं होगा, पुत्री पैदा होगी। परंतु वृषभानु जी कहते हैं नहीं नहीं, मेरा मन कहता है इनके यहाँ पुत्र पैदा होगा और मेरे यहाँ पर पुत्री पैदा होगी। तो कहते हैं सांडल्य मुनि को नंद बाबा ने आकर के प्रणाम किया और कहा गुरुदेव हमारे मित्र के यहाँ पर पुत्र पैदा हुआ, बड़ी खुशी की बात है। अब महाराज आप ज्योतिष की गणना कीजिए कि सच में हमारे यहाँ पुत्र होगा भी या नहीं, क्योंकि वृषभानु कभी मिथ्या भाषण नहीं करते हैं। उन्होंने आज तक जो जो बोला है वह सत्य हुआ है। तो सांडल्य मुनि कहते हैं बद्रनाथ मैंने ज्योतिष में जब देखा तो पुत्री का योग है, परंतु कहते हैं मन में जब विचार करता हूँ तो पुत्र का योग लगता है। तो मेरी समझ में नहीं आई कि मैं गलत निर्णय करता हूँ या ज्योतिष झूठ बोल रही है। कहते हैं सांडल्य मुनि ने कहा बद्रनाथ मैं रात रात भर ज्योतिष को खंगालता रहा कि आखिर ये व्यवधान कहाँ पर आ रहा है कि जशोदा नंद के कुंडली में कन्या का योग है, परंतु सब कहते हैं कन्या तो होगी नहीं, पुत्र पैदा होगा। तो मैंने भी कहना शुरू कर दिया कि जशोदा के यहाँ पर पुत्र पैदा होगा। अब कहते हैं सांडल्य मुनि कि मैंने संतान गोपाल मंत्र जपना शुरू किया। कहते हैं देखो कुंडली में कुछ लिखा है
परंतु कहते हैं सब कह रहे हैं इनके यहाँ पुत्र पैदा होगा, पुत्र पैदा होगा। तो शांडिल्य मुनि कहते हैं मैंने संतान गोपाल मंत्र का जाप किया। अब वहाँ पर देखिए अब कुंडली का योग तो मिटता नहीं है। कहते हैं जसोदा के यहाँ पुत्र ही नहीं पुत्री ही पैदा हुई थी, परंतु यह रहस्य किसी को पता नहीं चल पाया। माने पुत्री को तो वसुदेव जी लेकर के चले गए और पुत्र को यहाँ पर लिटा करके चले गए, तो जो योग था वह तो पुत्री का ही था, पुत्र का योग था ही नहीं। तो शांडिल्य मुनि कहते हैं हे वज्रनाभ, जब यशोदा के यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पर जो बालक पैदा हुआ तो प्रातः काल का समय था। कहते हैं प्रातः काल के ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा मेरे सामने आते हैं, आकर के प्रणाम करके कहते हैं गुरुदेव आपकी तपस्या सफल हो गई, आपका आशीर्वाद फलीभूत हो गया। तो मैंने कहा भाई क्या आशीर्वाद फलीभूत हो गया? तो ग्वाल वाल कहने लगे। तो नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं, एक खबर भी मैं ही दूंगा। तो नंद बाबा शांडिल्य मुनि को कहते हैं गुरुदेव जसोदा के यहाँ उदर से कहते हैं पुत्र ने जन्म लिया, एक नीलमणि बालक पैदा हुआ है। शांडिल्य मुनि कहते हैं जब नंद जी ने ऐसा कहा तो कहते हैं मेरी ज्योतिष पर जो श्रद्धा है वह समाप्त हो गई। अर्थात या तो पुत्री का ही योग है परंतु पुत्र हो गया। तो शांडिल्य मुनि भक्ति के आचार्य हैं, माने ये भक्ति को महत्व देते हैं। तो ये भक्ति सूत्र इन्होंने लिखा है। शांडिल्य मुनि कहते हैं कि देखिए एक अनुराग युक्त भक्ति होती है, एक राग युक्त भक्ति होती है। राग युक्त भक्ति में क्या है कि व्यक्ति भक्ति तो करता है परंतु छल कपट नहीं छोड़ता है, माने राग युक्त। और जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष भी होता है, बिना द्वेष के राग होता ही नहीं है। राग माने क्या है? हम किसी को ऊंचा करना चाहते हैं। द्वेष माने क्या है? हम किसी को नीचा करना चाहते हैं। माने एक को छोटा करना द्वेष है, एक को बड़ा करना राग है। तो राग द्वेष, जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष होता है, जहाँ द्वेष होता है वहाँ राग होता है। शांडिल्य मुनि कहते हैं ये दोनों ही भक्ति में बाधक है। भक्ति अनुराग युक्त होनी चाहिए, माने भक्ति का जो रिश्ता है ये संसार से, पद से, प्रतिष्ठा से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भक्ति का जो रिश्ता है यह भगवान से होना चाहिए। तो मैं आनंद मग्न हो गया और कहते हैं देखिए मेरी वाणी सफल हो गई। मेरा मन तो कह रहा था पुत्री पैदा नहीं होगी, पुत्र ही पैदा होगा, परंतु कहते हैं एक तो ज्योतिष हमको देखना नहीं आती थी, इसलिए मैं रात रात भर कुंडली खंगालता रहता था कि कहाँ देखने में गलती हो रही है। परंतु देखो जो कुंडली है वह भी सत्य थी और जो शांडिल्य मुनि का मन है वह भी सही था। तो यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पर जब बालक का जन्म होता है तब चार ओर से कहते हैं वहाँ पर आनंद महोत्सव मनाया गया, माने खूब आनंद महोत्सव मनाया गया। तो नंद महोत्सव जिसे कहते हैं। अब वृषभानु जी कहते हैं अपनी गौशाला में विराजमान थे। तो गौशाला में जब विराजमान थे तो वहाँ पर कीर्ति आती हैं अपने पुत्र स्त्री दामा को लेकर के। तो कीर्ति पहली बार गौशाला में गई थी। तो वहाँ जब वृषभानु जी हैं बड़े प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे, तो जब कीर्ति जाते हैं तो कीर्ति जब पहुंची तो कीर्ति ने वृषभानु जी को कहा कि आप तो कहते थे मेरे यहाँ पर कन्या का जन्म होगा, परंतु यहाँ पर कन्या का जन्म तो हुआ नहीं, कहते हैं यहाँ तो पुत्र पैदा हुआ है। तो वृषभानु जी कहते हैं नहीं नहीं, हमारे यहाँ पर कन्या का ही जन्म होगा। तो इस तरह से जब वार्तालाप चल रहा था
उसी समय 4 ग्वाले आते हैं और उन्होंने वृषभानु जी से मिलने का समय मांगा, अवसर मांगा। गए वृषभानु जी के पास में, एक पत्रिका उन्होंने दी। तो वृषभानु जी ने कहा, आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा, हम नंद गोकुल से आए हैं। अर्थात अत्यंत व्यस्तता के कारण नंद जी आ नहीं पाए, वरना वह स्वयं आना चाहते थे। तो वृषभानु जी ने कहा कि नंद जी को ऐसी क्या व्यस्तता है कि उन्होंने आपको भेजा है? तो ग्वालों ने कहा कि नंद जी के यहाँ पर एक नीलमणि ने जन्म लिया है। कहते हैं जैसे ही ग्वालों ने ऐसा कहा तो जो वृषभानु हैं, कहते हैं ये तो उछल पड़े, माने इन्हें अपने पुत्र का उतना आनंद नहीं हुआ जितना नंद नंदन का आनंद हुआ, उछल पड़े। अब कहते हैं देखो, कीर्ति रानी कहती हैं आप तो ऐसे उछल रहे हैं जैसे आपके जमाई ने जन्म लिया है। तो कहा हाँ, जमाई ने ही जन्म लिया है। तो कीर्ति रानी ने कहा कि आपने ये नहीं पूछा कि मैं गौशाला में क्यों आई हूँ? तो वृषभानु जी ने कहा बताओ आप गौशाला में क्यों आई हैं? तो कीर्ति ने कहा आज दाई ने बताया है कि मेरे गर्भ से कन्या ही जन्म लेगी। तब तो कहते हैं वृषभानु जी कीर्ति रानी को हाथों में उठा करके चारों ओर घुमाने लगते हैं, इतने आनंद में डूब गए। और कीर्ति रानी को कहा जाओ इन ग्वालों का स्वागत सत्कार करो, ये नंद बाबा नंद जी के यहाँ से आए हैं। तो वहाँ पर वृषभानु जी कहते हैं कीर्ति, जब हमारे पुत्र के जन्म महोत्सव में नंद और यशोदा आए थे तो जिस समय वह जा रहे थे तो उस समय मैंने नंद जी को कहा नंद जी ये हमारा जो प्रथम पुत्र है मैं इसे आपकी गोद में देता हूँ और आप इसको अपना पुत्र मानो, अपने घर लेकर जाओ। तो उस समय नंद जी ने कहा नहीं नहीं वृषभानु जी, यशोदा का गर्भ है और कहते हैं अब तो संतान हो ही जाएगी। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने नंद जी को गले से लगाया। अब एक कीर्ति को वृषभानु सुना रहे हैं कि जब मैंने गले से लगाया तो मैंने नंद जी को एक बात कही कि अगर यशोदा को गर्भ है तब तो इनके यहाँ पर बेटा ही होगा, और इनके यहाँ पर बेटा होगा तो मेरे यहाँ बेटी जरूर होगी, और फिर हम दोनों अपने बेटा बेटी का विवाह करेंगे। माने देखो इसको कहते हैं प्रेम, ये मानसिक भूमि में अवतार लेता है। देखो संसार में नहीं दिखाई देता है परंतु ये मन की भूमि में ये लीला चलती है। तो कीर्ति को जब कहा वृषभानु जी ने कि मैंने नंद जी को कहा कि आपके यहाँ पर बेटा होगा, मेरे यहाँ बेटी होगी, तो अब दोनों का विवाह पक्का है। माने कहते हैं जन्म से पहले ही इन्होंने विवाह पक्का कर दिया। अब तो यहाँ पर वृषभानु जी ने ग्वाल वालों को कहा आपका स्वागत है, आप भोजन करिए। नहीं नहीं, अभी हमें कई जगह आमंत्रण देने जाना है। ग्वाल वालों का स्वागत किया। अब वृषभानु जी ने संपूर्ण बरसाने में एक खबर के कीर्ति को कहा सब गोपियों को कह डालो। कुछ ग्वालों को बुला करके कहा बरसाने के घर घर में खबर कर दो कि हमें टीका लेकर के गोकुल में जाना है। आप कहते हैं किसी के समझ में ही ना आए कि टीका लेकर के किसका जाएंगे। तो वहाँ पर जब पूछा गया कि भाई किसका टीका लेकर जाना है तो कहा नंद के यहाँ पर एक लड़का हुआ है तो हमें अपनी लड़की का टीका लेकर के जाना है। तो कहा लड़की है कहाँ? तो कहा लड़की आने वाली है। आप कहते हैं वृषभानु जी तो राजा हैं, ये तो बड़े सत्यवादी हैं। तो सत्यवादी होने के कारण संपूर्ण बरसाने के घर घर से कहते हैं मिठाइयाँ पकवान उपहार वस्त्र आभूषण सब सजा सजा करके और गाड़ियों में रख करके एक गोकुल की तरफ चल पड़े। अब इधर नंद महोत्सव मनाया जा रहा था तो खूब नंद महोत्सव जो मनाया जा रहा था, नंद बाबा बड़े उदास थे। तो सांडिल्य मुनि ने पूछा हे नंद जी आप क्यों उदास हैं?
तो नंद बाबा कहते हैं लगता है कि वृषभान जी को हमारे बालक के जन्म का पता नहीं चल पाया, वरना वह किसी कारण रुकते नहीं। तो कहते हैं सांडल मुनि से इस प्रकार नंद बाबा कह रहे थे, उसी समय देखा कहते हैं गाड़ियों की आवाज, धूले उड़ते हुए दिखाई दे। तो सांडल मुनि कहते हैं नंद जी लगता है कि वृषभानु जी आ रहे हैं। और देखो वृषभानु जी जो आ रहे हैं सब के वस्त्र एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, सब पीले पीले वस्त्र धारण करके आ रहे हैं। अब वृषभानु जी कहते हैं इतने सैकड़ों गाड़ी लेकर के जब आए तो जो गोपियां हैं बरसाने के वे आती हैं, गोकुल में इनका बड़ा भारी स्वागत होता है। तो बड़ा भारी स्वागत हुआ। अब जो वृषभानु हैं ये कहते हैं नंद बाबा से गले मिले। सांडल मुनि कहते हैं बाद में जो वृषभानु जी हैं इन्होंने मेरे चरणों में प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव आज आपको हमारी सहायता करनी पड़ेगी। तो मैंने पूछा भाई कौन सी सहायता करनी पड़ेगी? तो कहा गुरुदेव आज आप हमको और नंद जी को समधी बना दीजिए। तो मेरी तो कोई बात ही समझ में नहीं आई। कहते हैं समधे? हाँ हाँ। कहते हैं मैं अपने पुत्री का टीको माने सगाई रिश्ता लेकर के आया हूँ। तो सांडल मुनि ने कहा कि पुत्री कहाँ है? कहते हैं वह पैदा होने वाली है, माने मेरी पत्नी गर्भवती है। अब जो सांडल मुनि हैं तो देखिए इनको ब्रह्मा जी का स्मरण हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि नंद के यहाँ पर भगवान का अवतार होगा और जब भगवान अवतार लेंगे तो उनकी शक्ति भी अवतार लेगी। तो लगता है वह वृषभानु के यहाँ पर ही शक्ति अवतार लेने वाली है। तो जो सांडल मुनि हैं, सांडल मुनि ने जब कहा तो नंद बाबा को कहा, सांडल वृषभानु ने जब कहा तो सांडल मुनि ने नंद बाबा को कहा कि ठीक है जो नंद घर लाला जायो बरसाने थे टीको आयो, माने यहाँ जन्म के समय ही बरसाने से टीको आयो। तो वहाँ पर सांडल मुनि ने टीको करवायो। कहते हैं सगाई रिश्ता जोड़ा गया। तो जो भगवान का अवतार हुआ कहते हैं बड़ा दिव्य अवतार, इसको कहते हैं देखो प्रेम लीला, माने प्रेम की जो लीला है ये अद्भुत लीला। इसलिए कहते हैं ये बुद्धि से समझ में नहीं आती है, ये शरीर के दृष्टि में भी समझ में नहीं आती है, ये मनोवृत्ति में चलने वाली लीला। इसलिए भगवान का एक नाम है मन मोहन, ये मन को मोहित करने वाली लीला है। तो भगवान का जो अवतार हुआ, अब इधर कहते हैं वृषभानु जी बरसाना में चले गए। तो जो वृषभानु हैं ये कहते हैं सूर्य नारायण के अवतार हैं, ये दिव्य पुरुष हैं। कहते हैं वृषभानु जी ने एक दिन कीर्ति को कहा कि आज मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है? कहते हैं ये स्वप्न देखा कि कई देवता मेरे सामने आकर स्तुति कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि चंद्रमा के वंश में भगवान आए हैं, परंतु सूर्य के वंश में कौन आया? यहाँ तो स्वयं ही सूर्य अवतार जन्म लेकर के आए हैं। तो बाद में कहते हैं मैंने उन देवताओं को कहा कि मेरे वंश में भगवान के आह्लादनी शक्ति अवतार लेकर आएगी। तो सब देवता चुप हो जाते हैं। वृषभानु ने कहा कीर्ति, बाद में कहते हैं ये देवता तो चले जाते हैं, लेकिन मैं यमुना में स्नान करने गया और यमुना में जब स्नान करने गया तो मैंने वहाँ देखा कि अचानक यमुना जी से कमलों के पुष्प प्रकट हुए हैं और इतने पुष्प प्रकट हुए हैं कि एक बड़ा कमल का पुष्प है, बाकी छोटे छोटे कमल के पुष्प हैं। फिर मैंने देखा कि जो बड़ा कमल का पुष्प है उस पर एक किशोरी जी प्रकट हो गई, स्वर्ण जैसा जिनका रंग है, खिलखिला करके मुस्करा रही हैं और कहते हैं
मैंने जब उनके मुखार बिंद को देखा, आनंद में जब नाचने लगा, तब तक मेरी निद्रा टूट जाती है। ये मैंने अपना स्वप्न देखा। कीर्ति ने कहा, स्वप्न तो मैंने भी देखा है। क्या देखा? कहते हैं, मेरे गर्भ से एक बालिका ने जन्म लिया, परंतु मुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ। वह बालिका बिल्कुल स्वर्ण जैसे रंग की है और मुझे उसने माता माता कहा, तो मैं अपने आप को कहते हैं धन्य मानने लगी। सब देवियां उनकी वंदना कर रही हैं। इतने में ही कहते हैं, जो कीर्ति रानी की माँ है उसका नाम था मुखरा देवी। प्रातः काल होने को है वह आई, तो कहते हैं उन्होंने वृषभानु जी को कहा, मेरी बेटी कहाँ है? तो वृषभानु जी ने कीर्ति से मिलाया, कहा ये तुम्हारी बेटी रही। तो उस मुखरा देवी ने कहा, अरे बेटे, कहते हैं मैंने भी एक स्वप्न देखा है। तो कहा, क्या स्वप्न देखा है? तब उसने अपना स्वप्न बताया कि तुम्हारे यहाँ पर कहते हैं देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, देवांगना नृत्य कर रही हैं, और यही नहीं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती भी कहते हैं बधाइयाँ दे रही हैं। ये मैंने स्वप्न देखा है। बाद में मुखरा देवी ने कीर्ति रानी की नाड़ी देखी, कहते हैं शरीर देखा, और कहा अब तुम्हारा जो समय है वह पूरा हो चुका है, अब ही तुम्हारे घर में कोई बालिका जन्म लेने वाली है। तो वृषभानु जी कहते हैं, वृषभानु जी बड़े आनंद मग्न होते हैं। कुछ ग्वालों ने वृषभानु जी को कहा, हे वृषभानु जी, हमने देखा कि खेत में जाकर के हम जब गड्ढा खोद रहे थे तो वहाँ से मणियाँ प्रकट होने लगी हैं, हीरे प्रकट होने लगे हैं, सोना और चांदी प्रकट होने लगा है। माने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा कि मिट्टी से हीरे पैदा होने लग गए, सोना चांदी प्रकट होने लग गया। एक ग्वाल ने कहा, हे वृषभानु जी, मैंने अपने खेत में देखा कि एक जोड़ से बिजली गिरी है, और जब बिजली गिर गई तो मैं उस स्थान पर गया, तो उस स्थान पर जाकर के मैंने जगह को देखा, तो वहाँ से एक काली मूर्ति निकली है। तो कहते हैं काली मूर्ति कहाँ है? तो ग्वाल वृषभानु जी को लेकर के उस स्थान पर गया, और कहते हैं उस काली मूर्ति को निकाला, तो उससे साक्षात शनि देवता प्रकट हो गई। तो ये साक्षात सूर्य नारायण के ही पुत्र हैं। अब इनमें कभी बनती नहीं है, परंतु सूर्य नारायण ने कहा, हे पिताजी, मेरी बहन कहाँ अवतार लेने वाली है? तो वृषभानु जी ने कहा, इसी बरसाने में। तो शनि देवता ने कहा, मैंने संपूर्ण ब्रज के बरसाने की जो भूमि है उसमें रत्न प्रकट कर दिए हैं। माने जहाँ भी कोई गड्ढा खोदेगा वहाँ से रत्न प्रकट होंगे। क्यों? क्योंकि आह्लादनी शक्ति मेरी बहन बन करके आ रही है। तो इस तरह से ब्रज में बड़े चमत्कार होते हैं। ऐसे चमत्कार हुए, सब वृषभानु जी को कहते हैं, प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, अपना अपना जो चमत्कार देखे हैं वह बताते हैं। अब गांव का मुखिया होने के कारण कहते हैं वृषभानु जी को सबकी बात सुननी भी पड़ती है और उसका उत्तर भी देना पड़ता है। समय आने पर कीर्ति के यहाँ पर एक भगवान का जो अवतार है भाद्रपद अष्टमी को हुआ, और राधा रानी का जो जन्म है ये भी अष्टमी को हुआ। माने 15 दिन का अंतर है। ये महीना एक है, पक्ष 2 हैं। तो कहते हैं राधा रानी का जो जन्म हुआ तो उस समय कहते हैं खूब उत्सव आनंद मनाया गया। परंतु कहा जाता है जब राधा रानी का जन्म हुआ, एक तो इन्होंने मुंह नहीं खोला, दूसरे इन्होंने नेत्र नहीं खोले। कहते हैं सौंदर्य तो इतना अद्भुत था, परंतु एक तो मुंह ना खोले अर्थात दूध ना पिए, कुछ खाए नहीं, दूसरा नेत्र बंद थे। तो माने जितनी खुशी थी, जितना आनंद था,
वह सबका सब उदासी के रूप में बदल गया। तो वहाँ पर कोई कहने लगा, देखो ऐसी बालिका जन्म लेकर आई है कि जो जन्म लेकर तो आई है लेकिन खा नहीं सकती और देख नहीं सकती, तो ऐसी बालिका का क्या होगा? ये कुछ खाएगी नहीं तो जीवित कैसे रहेगी? ये कुछ खाएगी नहीं तो जीवित कैसे रहेगी? कहा भाई इसको तो कुछ खाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका जो चेहरा है ये तो कहते हैं दमकता हुआ चेहरा है। ये अगर कुछ भी नहीं खाएगी तब भी कुछ नहीं होने वाला, तो दमकता हुआ अद्भुत सौंदर्य है। वहां पर कहते हैं 2 दिन बीत गए। तो 2 दिन जब बीत गए, इधर किसी ग्वाले ने नंद बाबा को कहा कि वृषभानु जी के यहाँ पर कन्या ने जन्म लिया है। अब तो नंद जी बड़े दुखे हुए, कहा हे जसोदा 2 दिन हो गए और हम देखो बरसाना नहीं पहुंच पाए, अब वृषभानु अवश्य नाराज होंगे कि 2 दिन बीत गए और नंद जी आए नहीं। तो जसोदा जी ने कहा कोई बात नहीं है, हम उन्हें अपनी समस्या बता देंगे कि हमारे यहाँ पर कंस अनेक अनेक राक्षस भेज रहा था, हम आपदग्रस्त थे, हम विपत्ति में थे, इसलिए आ नहीं पाए, अर्थात हम कीर्ति रानी को मना लेंगे। तो नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों को, देखो जिस तरह से हमारे पुत्र के जन्म उस समय बरसाने के लोग आए थे, उससे 100 गुना ज्यादा वैभव के साथ हम बरसाने में जाएंगे। तो कहते हैं सैकड़ों गाड़ियों में तो ब्रजवासी बैठे, सैकड़ों गाड़ियों में वस्त्र आभूषण भरे गए और सैकड़ों गाड़ियों में दूध दही मक्खन आदि भरा गया। ये लेकर के नंद बाबा जब बरसाने में जाते हैं तो कहते हैं बरसाने में देखा इन्होंने अत्यंत सौंदर्य है, प्रसन्नता है, परंतु कुछ उदासी दिखाई पड़ती है। माने वृषभानु जी को जब देखा तो वह कहते हैं श्रृंगार करके तो तैयार है परंतु मुख पर उदासी है। अब नंद बाबा ने कहते हैं जा करके उनको गले लगाना चाहा, परंतु वृषभानु जी ने मना कर दिया, कहा मैं आपसे गले नहीं मिलूंगा। क्यों? कहते हैं 2 दिन हो गए और 2 दिन के बाद आज आप आ रहे हैं, तो मैं आपसे नाराज हूं, मन में रूठ गया हूं, ऐसा वृषभानु जी ने कहा। तो नंद बाबा कहते हैं हे वृषभानुजू, वैसे ब्रजराज तो आप ही हैं, क्योंकि देखो राजा तो वह होता है जिसके पास वैभव हो। तो नंद बाबा कहते हैं वृषभानु जी, गोकुल के लोगों से ज्यादा वैभव बरसाने वालों के पास में है। तो कहते हैं आपके पास वैभव है, हम राजा नहीं है, राजा आप हैं, और आप यदि चाहें तो हमें दंडित भी कर सकते हैं। परंतु ये बताइए कि आप उदास क्यों हैं? क्योंकि आपके मन में था कि मेरे यहाँ कन्या का जन्म हो, परंतु कन्या का जन्म तो हो गया, अब आप उदास क्यों हैं? तो वृषभानु जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वृषभानु जी देखो पिता के हृदय में जो पुत्री के प्रति प्रेम होता है वह ऐसा है कि किसी ने सुनाया होगा, परंतु वृषभानु जी ने राधा जी में क्या कमी है, माने आँख नहीं खोल रही, मुंह नहीं खोल रही, ये बिल्कुल नंद बाबा को नहीं बताया। चर्चा करते करते जसोदा मैया जब वृषभानु जी के महल में जाते हैं तो वहाँ पर कीर्ति तुरंत उठ करके खड़े हो जाती हैं स्वागत के लिए। जसोदा मैया ने कहा, कहाँ है तुम्हारी लाली, कहाँ है तुम्हारी लाडली? इस प्रकार से जब कहा तो जो कीर्ति है उसने जसोदा मैया को बताया कि ये हमारी लाडली रही, माने लेटे हुई हैं। तो जो जसोदा मैया हैं, कहते हैं जसोदा मैया ने जैसे ही राधा रानी का दर्शन किया, ये तो इतने आनंद में विभोर हो गई, पहले तो अपने गले में जो हार है वह उतार करके राधा रानी को पहना दिया, इसके बाद में जो हाथ में कड़े हैं माने वह भी उतार करके चढ़ा दिए, अपने जितने आभूषण सब के सब उतार कर चढ़ा दिए। अंत में मन नहीं माना तो स्वयं कृष्ण भगवान को भी ऊपर घुमाने लगी और कृष्ण भगवान को राधा रानी के पास में लिटा दिया। अब कहते हैं भगवान ने अपने छोटे छोटे हाथों से जो राधा जी की आंख पर हाथ रखा तुरंत नेत्र खुल जाते हैं।
आप कहते हैं जैसे ही राधा रानी के नेत्र खोले तो सबसे ज्यादा आनंद वृषभानु को हुआ और इन्होंने कहा, नंद जी पता है मैंने आपको क्यों नहीं बताया अपनी उदासी का कारण? मेरी उदासी का कारण ये था कि मेरी पुत्री देख नहीं पा रही थी, परंतु देखो अब नेत्र खुल गए तो मेरी उदासी भी समाप्त हो गई। फिर बड़ा आनंद महोत्सव हुआ। अब तो नेत्र जब खुल गए तो बहुत समय तक नाचे गाए आनंद महोत्सव मनाया गया। फिर कहते हैं अब भूख लगी होगी तो जसोदा मैया अपने लाला को अपना छाती का दूध पिलाने लगे, परंतु कीर्ति रानी उदास है तो भगवान ने राधा रानी को संकेत किया तो कहते हैं इन्होंने अपनी माँ का दूध पीना भी शुरू कर दिया। तो माने दोनों ही समस्याएं समाप्त हो गई। अब तो खूब आनंद महोत्सव मनाया गया। तो देखिए राधा रानी ने सबसे पहले नेत्र खोल कर किसको देखा? भगवान को। और इन्होंने जीवन भर इस संकल्प का पालन किया है कि जित देखो तित श्याममयी है। माने भगवान में संसार को देखा है तो आरंभ में ही इन्होंने भगवान को ही देखा है। ये राधा रानी की दृष्टि है। जित बाबर बे अखियां जर जाए जो सामर छाड़ निहारत गौरव। तो माने ये राधा रानी है। अब इधर कहते हैं जो गर्गाचार्य जी हैं, वसुदेव जी ने उनको बताया कि नंद जी के गोकुल में एक मेरी पत्नी है रोहिणी जी, और उनके यहाँ पर एक पुत्र है, परंतु उसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के पुरोहित हैं। उनको कहा गया गुरुदेव आप जाकर के और रोहिणी जी के पुत्र का नामकरण संस्कार करिए। तो गर्गाचार्य जी जब गए तो ये सांडल्य मुनि के यहाँ पर जाकर के रुके। तो सांडल्य मुनि ने गर्गाचार्य जी का स्वागत किया और सांडल्य मुनि ने कहा, हे गर्गाचार्य जी, वैसे नंद मुझे गुरु मानते हैं, मैं इनका कुल का पुरोहित हूँ, परंतु मुझसे कर्म कांड नहीं आता। क्यों? कहते हैं मैंने एक दिन नंद जी क्या नवग्रह पूजन कराया तो मैं नवग्रह देवताओं का नाम ही भूल गया, इसलिए कहते हैं मैंने इनका कोई कर्म कांड नहीं कराया, कोई नामकरण आदि नहीं किया। तो मेरी आज्ञा है, मेरे विनय है कि आप ज्ञानी हैं, कर्मकांडी हैं, ज्योतिषी हैं, तो आप इनके बच्चे का भी नामकरण संस्कार कर दीजिए। कहते हैं नहीं नहीं भाई, मैं तो रोहिणी के पुत्र का नामकरण संस्कार करने आया हूँ। अरे महाराज मैं विनय करता हूँ कि आप इनका नामकरण कर दीजिए। तो सांडल्य मुनि ने गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की। इतने में आ जाते हैं नंद बाबा। तो नंद बाबा जब आए तो इन्होंने भी गर्गाचार्य जी को प्रार्थना की, प्रभु हमारे यहाँ बालक है, आप उनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। सांडल्य मुनि जी को कहा कि देखो हम यदि आपके यजमान के पुत्र का नामकरण संस्कार करेंगे तो इसके बदले में हमको मिलेगा क्या? माने क्या मिलेगा? अब कहते हैं सांडल्य मुनि कहते हैं इसके बदले में आपको आह्लादनी शक्ति का दर्शन मिलेगा। तो कहते हैं गर्गाचार्य भी त्रिकालदर्शी थे, ये भी जानते थे नंद का पुत्र कौन है। तो वह चाहते थे कि भगवान अगर अवतार लेकर आए हैं तो शक्ति भी कहीं अवतार लेकर आई होंगे, और ये ज्ञान केवल सांडल्य मुनि को हो सकता है। तो सांडल्य मुनि ने कहा कि यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ है और बरसाने में इनके आह्लादनी शक्ति का वृषभान जी के घर में जन्म हुआ है। तो वहाँ पर गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम रखा। माने कहते हैं कई नाम रखे, तो नाम कई प्रकार से रखा गया। कहा एक तो ये किसी जन्म में वसुदेव जी का बेटा बनकर आया था, ये नहीं कहा कि इसी जन्म में आया था, किसी जन्म में आया था। तो इनका एक नाम होगा वासुदेव। तो वासुदेव भगवान का पहला नाम है।
और वासुदेव का अर्थ होता है एक तो वसुदेव का पुत्र और दूसरा कहते हैं जो सब में बस रहा है, उसका नाम वासुदेव है, जो सब में बस रहा है और सबको, माने जो अर्थ राम नाम का है, जो सबको रमा रहा है, सब में रम रहा है, वह राम है। तो जो सब में बस रहा है, सबको अपने आप में बसा रहा है, उस देव का नाम वासुदेव है। दूसरा इनका नाम है कृष्ण। कृष्ण क्यों कहते हैं? कृष्ण है काला रंग होने के कारण। देखो जैसे कृष्ण पक्ष होता है, तो कृष्ण पक्ष हम उसे कहते हैं जिसमें काली रात्रियां होती हैं, तो माने जिसमें काला है, काले रंग का नाम है कृष्ण। तो काला रंग होने के कारण, वैसे तो कहते हैं हर युग में एक रंग बदल बदल के आता है, शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गता। ये कहते हैं जब सतयुग में जन्म लेकर आता है जिसका रंग श्वेत होता है, शुक्लो, त्रेता में रक्त वर्ण होता है, द्वापर में कहते हैं द्वापर में पीला होता है, परंतु ये द्वापर के अंत में आया। देखिए हर युग का एक अलग अलग प्रभाव होता है, भगवान का भी इसमें प्रभाव बदलता है। आप देखो जैसे सतयुग की कथाएं हम कोई पुराणों में पढ़ते हैं तो उसमें एक बात देखने को मिलती है कि दो पक्ष हैं, एक देवताओं का पक्ष है, एक दैत्यों का पक्ष है, परंतु उनके लोक अलग अलग हैं। माने देवता यदि स्वर्ग लोक में हैं तो दैत्य पाताल लोक में, माने इतनी उनमें दूरियां हैं। लेकिन त्रेता युग जब आता है ते दूरियां बदल जाती हैं। फिर कहाँ आता है? कहते हैं सतयुग में देवता अलग लोक में है, दैत्य अलग लोक में है, तो वहां क्या होता है कि दैत्यों का एक भी दुर्गुण देवताओं में नहीं आता। तो एक भी दुर्गुण जब नहीं आता, क्या कोई देवता अलग है, दैत्य अलग है, तो त्रेता जब आता है तो त्रेता आने के बाद में कहते हैं लोक बदल जाता है। माने त्रेता युग जैसे आया तो सतयुग के जो गुण दुर्गुण हैं वे कहते हैं त्रेता में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? कहते हैं जैसे सतयुग में देवताओं का अलग लोक है, दैत्यों का अलग लोक है, परंतु त्रेता में एक ही लोक दोनों का हो जाता है। कैसे? कहते हैं त्रेता में जाकर के जैसे सतयुग में अलग अलग लोक में दूर दूर रहते हैं, त्रेता में पास में आ जाते हैं, एक ही लोक में दोनों रहते हैं। राम रावण, माने कहते हैं दोनों मृत्यु लोक में आ गए। पहले देवता अलग थे, दैत्य अलग थे, लोक ही अलग अलग थे। अब देखो त्रेता के बाद में क्या आया? द्वापर। तो द्वापर में कहते हैं त्रेता में ये वृत्तियां अलग अलग दूर थी, परंतु द्वापर में जाकर के एक परिवार में आ गया, कौरव और पांडव। तो कहते हैं यही वृत्तियां जब कलियुग आता है तो एक ही शरीर में दोनों मनोवृत्तियां आ जाती हैं। इसलिए मनुष्य में कभी देवतापन आता है, कभी दैत्यपन आता है। माने देवताओं के मंदिर में जाकर के भी हमारे शरीर में दैत्य प्रवेश कर जाता है। ये कलियुग का प्रभाव है। तो कहते हैं ये जो गर्गाचार्य जी हैं, कहा ये रंग का प्रभाव है, ये युग का प्रभाव है, और युग को भगवान भी नहीं बदल सकते हैं। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं इदानीम कृष्णताम गता, ये कहते हैं कृष्ण है, काले हैं इसलिए कृष्ण नाम है। अच्छा, कृष्ण का एक अर्थ क्या है? क्रा जो अक्षर है ये कृषि का वाचक है, कृषि का, कृषि जिससे बनती है उसी से क्रा बनता है। तो कृषि भूरवाचका शब्दो, देखो पुराणों में इसका अर्थ आया है क्रा माने कृषि भूवाचका शब्दो, णश्च विस्तार वाचका, माने क्रा माने कृषि की भूमि, णश्च माने विस्तार। जैसे किसान अपने खेत में एक बीज डालता है तो अनेक बीज प्राप्त करता है, माने वह बीज का विस्तार करता है। ऐसे ही जो अपने भक्तों के हृदय रूपी खेत में आनंद की खेती करे उसका नाम कृष्ण है। आनंद का विस्तार करे
उसका नाम कृष्ण है। माने जिसको देखने से, सुनने से, समझने से आनंद की प्राप्ति होती है, उनका नाम कृष्ण है। तो गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम रखा। आप कहते हैं, सांडल मुनि कहते हैं, प्रभु आपने भगवान का नाम तो रख दिया, अब आप बरसाने में चले जाइए। और कहते हैं इनके जो आह्लादनी शक्ति है उनका भी कहते हैं नामकरण संस्कार कीजिए। तो भगवान का नामकरण संस्कार करके गर्गाचार्य जी सीधे वृषभानु जी के यहाँ पर चले जाते हैं। बरसाने से बाहर ही वृषभानु जी मिल गए और उन्होंने प्रणाम किया। अरे गुरुदेव आप कहाँ से आ रहे हैं? कहा नंद जी के यहाँ बैठा हुआ था तो मैं उनका नामकरण संस्कार करने चला गया था। फिर कहते हैं इधर से निकला तो प्रभु आप हमारी बेटी का भी नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो कहते हैं वृषभानु जी गर्गाचार्य जी को अपने महल में लेकर गए और जो कहते हैं राधा रानी का दर्शन गर्गाचार्य जी ने किया, ये कहते हैं शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। और बाद में कहते हैं जो जो वृषभानु जी कहें तो गर्गाचार्य हाथ जोड़ लें। वह के गुरु आप तो गुरु जी हैं, आप तो गुरुदेव हैं, कुल गुरु हैं, आप हमारे हाथ क्यों जोड़ते हैं? परंतु कहते हैं गर्गाचार्य जी की दृष्टि में कहते हैं देखो जितने महान नंद और जशोदा हैं उससे भी ज़्यादा महान वृषभानु और कीर्ति हैं। कहते हैं देखो जिनकी गोद में ब्रह्म बैठा है, जिनकी गोद में आह्लादनी शक्ति बैठी है, भला उनसे बड़ा संसार में कौन हो सकता है? ब्रह्मा भी यहाँ पर इनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं अवश्य हम नामकरण संस्कार करेंगे। तो वहाँ पर कहते हैं कीर्ति रानी जब राधा रानी को लाती हैं तो वहाँ पर गर्गाचार्य जी ने कहा लाओ मेरी गोद में दे दो। कहते हैं जब कीर्ति ने अपनी बेटी को गर्गाचार्य की गोदी में दिया तो ये तो कहते हैं समाधि में ही डूब जाते हैं। देखो राधा नाम में इतना प्रेम है तो राधा का जो शरीर था उसमें कितनी दिव्यता रही होगी। बाद में गर्गाचार्य जी को समाधि से जगाया वृषभानु जी ने, अरे गुरुदेव नाम तो रखो। तो वहाँ पर गर्गाचार्य जी ने नाम रखा। कहते हैं जिनकी आराधना संपूर्ण जगत का अस्तित्व करता है, माने जिनकी आराधना स्वयं ब्रह्म करता है, उनका नाम श्री राधा है। राधा माने अनयाराध तो नूनम भगवान हरिश्वरा। हरि ईश्वर साक्षात परमात्मा से जो आराधित हैं, सेवित हैं, उनका नाम राधा है। जैसे ही राधा नाम लिया कहते हैं कीर्ति तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब कहा वृषभानु जी ने, कीर्ति ने कहा महाराज ये बताइए कि इसका घर वर कैसा मिलेगा? तो कहते हैं वह भी गर्गाचार्य जी ने बता दिया। कहते हैं इनका जो घर है, इनका जो वर है, मैं अभी अभी उसी का नामकरण संस्कार करके आ रहा हूँ। उन्हीं के साथ में ये आदि दंपति हैं। तो कहते हैं वृषभानु जी ने भी प्रश्न किया, कीर्ति ने प्रश्न किया। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि संसार में जितनी सती हैं और जितनी महासती हैं वे कहते हैं इनके चरणों की वंदना करने से ही पावन हो जाएंगे। इतनी ये महान दिव्य और कहते हैं आराधना करने योग्य पूज्य देवी हैं। वहाँ पर गर्गाचार्य जी की पूजा की गई और गर्गाचार्य जी दोनों का नामकरण संस्कार करके अपने स्थान को चले जाते हैं। बोलिए राधा रानी के, श्री कृष्ण का